हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एट इन्फिनिटी। मैं हूं बबीता। एडिटोरियल के इस पार्ट में आज का हमारा टॉपिक है स्माइल स्कीम, अ स्टेप टुवर्ड्स अ डिग्निफाइड लाइफ। तो इस स्कीम को डिस्कस करने का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के रूप में मेन पर्पस है रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना, वोकेबलरी को एनहांस करना और साथ ही साथ नॉलेज को भी इम्प्रूव करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। स्माइल स्कीम यह एक योजना है। A step towards a dignified life। A step यानी एक कदम, towards यानी की ओर, एक dignified life यानी गरिमा या सम्मान भरी जिंदगी की ओर। ठीक है, कुल मिला के इसे कह सकते हैं कि सम्मानजनक जीवन की ओर एक कदम। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं पैसेज से हमें क्या शिक्षा मिलती है। द स्माइल स्कीम, तो इसका फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। सपोर्ट है फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स। सपोर्ट यानी सहारा, मार्जिनलाइज्ड यानी कि हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के लिए सहारा, फॉर लाइवलीहुड यानी उनके आजीविका के लिए, एंड एंटरप्राइज यानी कि उनके उद्यम और बिजनेस के लिए स्कीम है सरकार द्वारा। वॉज लॉन्च्ड ऑन, इसे लॉन्च किया गया यानी शुरुआत की गई 12 फरवरी 2022 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो स्माइल स्कीम की शुरुआत 12 फरवरी 2022 में शुरू किया गया सामाजिक न्याय मंत्रालय एंड सशक्तिकरण और भारत सरकार के द्वारा। द स्कीम एम्स टू क्रिएट, तो इस स्कीम यानी योजना का मुख्य उद्देश्य है बनाना, क्रिएट यानी बनाना, अ बैगर फ्री इंडिया यानी भीख मुक्त भारत बनाना। बाई, कैसे के द्वारा, रिहैबिलिटेटिंग पीपल यानी कि पुनर्वास, लोगों को वापस से एक सामान्य लाइफ या जिंदगी प्रदान करना ऐसे पीपल को जो कि एंगेज्ड हैं इन बेगिंग, तो जो भीख मांगने में बिजी हैं उनको पुनर्वास के थ्रू, रिहैबिलिटेटिंग के थ्रू, पुनर्वास के थ्रू सामान्य जीवन प्रदान करना। एंड बाय एम्पावरिंग, और सशक्त बनाना द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का यहाँ मतलब क्या है कि नर समुदाय या थर्ड जेंडर भी इसे कहते हैं। तो इन दोनों ही राहों में इस स्कीम को पूरा करना इस स्कीम का उद्देश्य है। इट सीक्स टू लेंड अ हेल्पिंग हैंड, तो यह स्कीम एक खोज कर रही है एक हाथ की जो कि हेल्पिंग हैंड, सहायता दे सके वल्नरेबल पीपल को, कमजोर लोगों को, बाय प्रोमोटिंग, उनको बढ़ावा दे सके सोशल इंक्लूजन, सोशल यानी सामाजिक, इंक्लूजन यानी समावेश, समाज में उनको भी शामिल किया जाए। रीस्टोरिंग डिग्निटी यानी उनके डिग्निटी यानी सम्मान, और रिस्टोर यानी कि उसको बनाए रखा जाए, उनके सम्मान को भी बनाए रखा जाए। एंड एनकरेजिंग, उत्साहित किया जाए। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्हें उत्साहित किया जाए। द प्रोग्राम प्रोवाइड्स, यह प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है एजुकेशन यानी शिक्षा, हेल्थ केयर स्वास्थ्य की देखरेख को प्रदान करता है, स्किल डेवलपमेंट कौशल के विकास को प्रदान करता है, एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट रोजगार में सहायता करता है, और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स यानी कि डॉक्यूमेंट्स को की पहचान करता है, काउंसलिंग यानी सलाह या मार्गदर्शक का काम करता है, एंड हाउसिंग सपोर्ट, घर भी प्रदान करता है, सो दैट बेनिफिशियरीज का मतलब है लाभार्थी जो लाभ ले रहे हैं, कैन स्टैंड ऑन देयर ओन फीट, वो अपने पैर पर खुद खड़े हो सके। द स्माइल स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड यानी इसे लागू किया गया विद द कॉपरेशन यानी सहायता ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार, यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी जिला प्रशासन, अर्बन यानी कि शहरी, और लोकल यानी स्थानीय बॉडीज, और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि डिफरेंट एनजीओज ने इसमें अपना वो कॉपरेशन यानी सहयोग दिया है। इट इंक्लूड्स 2 मेजर सब स्कीम्स, इसमें 2 मेजर सब स्कीम हैं। पहला है वन फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक, बड़े पैमाने पर, रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वास ऑफ पीपल, ऐसे लोगों को जो कि एंगेज्ड हैं बेगिंग में, उनको वापस से सामान्य जिंदगी प्रदान की जाए।
एंड द अदर फॉर द वेलफेयर यानी कल्याण एंड रिहेबिलिटेशन, उनका भी पुनर्वास, उन्हें भी सामान्य जीवन प्रदान किया जाए, किसे, ट्रांसजेंडर पर्सन्स को। ठीक है, दीज इनिशिएटिव्स, यह पहल प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है सस्टेनेबल लाइवलीहुड को, टिकाऊ आजीविका को बढ़ावा देता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, बराबर अवसर को बढ़ावा देता है, सोशल सिक्योरिटी और समाज में उनको सुरक्षित रहने के भी अधिकार प्रदान करता है। दे ऑल्सो एनकरेज बेनिफिशियरीज टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, तो ये स्कीम एनकरेज करता है, उत्साहित करता है लाभार्थी को कि वह टर्न ओवर अ न्यू लीफ, यानी ये मुहावरा है, और एक नई शुरुआत, बाय स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ विथ कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास के साथ एक नई शुरुआत करना, स्वतंत्रता के साथ और आदर सम्मान के साथ एक नई शुरुआत करना। द स्कीम, यह योजना हैज ऑलरेडी बीन इम्प्लीमेंटेड, यह लागू कर दिया गया है 216 सिटीज में, एंड मोर देन 10,200 पीपल हैव, इतने लोगों को पुनर्वास के थ्रू सामान्य जिंदगी प्रदान भी की गई है। द गवर्नमेंट प्लान, सरकार प्लान कर योजना बना रही है टू एक्सपेंड, इस प्रोग्राम को और बढ़ाएं टू 295 सिटीज में, 2030-31 में इसे और 295 सिटीज में बढ़ाएं, गिविंग प्रायोरिटी, प्राथमिकता प्रदान करें टू मेजर मेट्रोपॉलिटन शहरों में, रिलीजियस यानी धार्मिक, टूरिस्ट यानी पर्यटक, एंड हिस्टोरिकल सिटीज यानी ऐतिहासिक शहरों में भी इसका विकास कर सकें। इन द कमिंग ईयर्स, आने वाले समय में, द फोकस विल मेन, फोकस रहेगा, मेन ध्यान रहेगा, केंद्र रहेगा, रिमेन ऑन स्ट्रेंथनिंग यानी मजबूत करने में, रिहैबिलिटेशन बेस्ड इंटरवेंशंस यानी पुनर्वास यानी सामान्य जिंदगी प्रदान करना इंटरवेंशंस के थ्रू। इंटरवेंशंस का यह मतलब है हस्तक्षेप। अब यह हस्तक्षेप कई तरीके के हो सकते हैं, काउंसलिंग के थ्रू यानी मार्गदर्शक का काम करके, फिजियोथेरेपी या चिकित्सा थेरेपी के थ्रू उनमें बदलाव लाकर भी उनके जीवन को सामान्य बनाना। एक्सपेंडिंग वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि फैलाव किया जाएगा वोकेशनल ट्रेनिंग का, व्यावसायिक प्रशिक्षण जिसे कि करने के बाद तुरंत आदमी आजीविका प्राप्त करने लायक हो सकता है, नौकरी कहीं भी पा सकता है। एनहांसिंग डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम्स, एनहांसिंग मतलब डिजिटल यानी कंप्यूटराइज्ड निगरानी प्रणाली भी इसमें शामिल है। इंक्रीजिंग पब्लिक अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता फैलाकर, एंड क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर प्रदान करके, अपॉर्चुनिटीज। द स्माइल स्कीम रिप्रेजेंट्स, ये स्कीम योजना शो करता है इंपॉर्टेंट स्टेप, एक महत्वपूर्ण कदम टुवर्ड बिल्डिंग, एक की ओर, निर्माण करने की ओर, मोर इंक्लूसिव यानी जो समावेशी और इक्विटेबल का मतलब है न्याय संगत, एंड एम्पावर्ड सोसाइटी हो, सशक्त समाज हो, वेयर एवरी सिटीजन कैन लिव विद डिग्निटी, जहां हर एक इंसान एक सम्मान और आदर के साथ रह सके। आ जाते हैं वोकेब्स पर। मार्जिनलाइज्ड पहला वर्ड है, विशेषण है हाशिए पर रहने वाला, हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग है सोशली और इकोनॉमिकली एक्सक्लूडेड। लाइवलीहुड संज्ञा है आजीविका, हिंदी अर्थ, इंग्लिश मीनिंग ए मीन्स ऑफ अर्निंग अ लिविंग। नेक्स्ट वर्ड है एंटरप्राइज, नाउन यानी संज्ञा, उद्यम, हिंदी मतलब, इंग्लिश मीनिंग है प्लान, प्रोजेक्ट और बिजनेस। रिहैबिलिटेशन संज्ञा है, हिंदी अर्थ पुनर्वास, इंग्लिश मीनिंग रिस्टोरिंग समवन टू अ नॉर्मल लाइफ। एम्पावरमेंट नाउन यानी संज्ञा, सशक्तिकरण, हिंदी में अर्थ गिविंग पावर एंड कॉन्फिडेंस, इंग्लिश मीनिंग। इंक्लूजन संज्ञा है, समावेशन हिंदी अर्थ है द एक्ट ऑफ इंक्लूडिंग एवरीवन, इंग्लिश मीनिंग है डिग्निटी, संज्ञा है गरिमा, हिंदी में अर्थ, इंग्लिश मीनिंग है सेल्फ रेस्पेक्ट एंड ऑनर। सेल्फ रिलायंस नाउन यानी संज्ञा, आत्मनिर्भरता, डिपेंडेंस ऑन वन सेल्फ, अपने ऊपर निर्भर रहना। कॉम्प्रिहेंसिव विशेषण है व्यापक, हिंदी में अर्थ, इंग्लिश मीनिंग कंप्लीट एंड कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स। इंटीग्रेशन संज्ञा है एकीकरण, हिंदी में अर्थ, इंग्लिश मीनिंग है कंबाइनिंग पीपल इनटू वन होल। सस्टेनेबल नेक्स्ट वर्ड एडजेक्टिव विशेषण, हिंदी में अर्थ टिकाऊ, एबल टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। वोकेशनल नेक्स्ट वर्ड विशेषण है व्यवसायिक, हिंदी अर्थ, इंग्लिश मीनिंग है रिलेटेड टू जॉब, स्किल्स और ट्रेनिंग। इंटरवेंशन संज्ञा है हस्तक्षेप, हिंदी में अर्थ एक्शन टेकन टू
ए सिचुएशन इंग्लिश मीनिंग इक्विटेबल, विशेषण है हिंदी में अर्थ न्याय संगत, इंग्लिश मीनिंग फेयर एंड इम्पार्शियल। ट्रांसजेंडर नेक्स्ट वर्ड संज्ञा है और हिंदी में अर्थ ट्रांसजेंडर व्यक्ति या तृतीय लिंग का व्यक्ति। इंग्लिश मीनिंग है पर्सन हुज जेंडर आइडेंटिटी डिफर्स फ्रॉम द सेक्स असाइन्ड एट बर्थ। तो ये वोकैबुलरी हो गया। कुछ इडियम्स इसमें शामिल थे। लैंड अ हेल्पिंग हैंड का मतलब है मदद करना। स्टैंड ऑन वंस ओन फीट आत्मनिर्भर बनना। टर्न ओवर अ न्यू लीफ नई शुरुआत करना। फ्रेजेस हैं सोशल इंक्लूजन यानी सामाजिक समावेशन, स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास, सस्टेनेबल लाइवलीहुड यानी स्थायी आजीविका। तो ये तो था आज का हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।